नाम का एक गांव था जहां हर कोई खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहा था। नंदनपुर एक खूबसूरत गांव था जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त था। लेकिन एक दिन अचानक गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों की चप्पलें गायब होने लगे थे और कोई नहीं जानता था कि अचानक सबके चप्पल कौन उठा ले जा रहा है। गांव वालों को पहले तो यह बात साधारण सी लग रही थी, लेकिन जब यह सिलसिला बढ़ता गया और हर दूसरे दिन एक नई चप्पल गायब होती गई, तो यह बात गांव वालों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया। चप्पलों की चोरी ने पूरे गांव को चिंतित कर रखा था। सब यही सोच रहे थे कि कहीं गांव में कोई चोर तो नहीं घुस आया है, लेकिन चोर का कोई अता पता ही नहीं था। इस बीच गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम लल्लन था। लल्लन ने गांव के पास रंग बिरंगी और छोटी बड़ी आकर्षक चप्पलों का दुकान खोल दिया। वह लोगों को अपनी चप्पलें बेचने में बेहद ही चालाक था, लेकिन उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे थे। यह देखकर लल्लन ने एक चालाक योजना बनाई। लल्लन के पास एक चिड़िया थी जिसका नाम था मैना। लल्लन ने मैना को खास प्रशिक्षण दे रखी थी कि वह लोगों के जूते और चप्पल चुरा ले। लल्लन ने मैना से कहा, देखो मैना, तुम गांव वालों की चप्पलें चुराओ और उन चप्पलों को ले जाकर जंगल के गुफा में छिपा दो। बिना चप्पलों के गांव के लोग परेशान होंगे और मेरी दुकान से चप्पलें खरीद कर ले जाएंगे और कुछ ही दिनों में मैं माला माल हो जाऊंगा। मैना को अपनी चोंच में चप्पलें उठाने की आदत थी और वो गांव में चप्पलों की चोरी करने लगी। गांव में लोगों के चप्पलें लगातार गायब होने लगीं और बिना चप्पलों के बाहर जाना मुश्किल हो रहा था। परेशान होकर सभी गांव वाले लल्लन के दुकान से चप्पलें खरीदने लगे, जिसके कारण लल्लन की अच्छी कमाई होने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव की रहने वाली एक छोटी लड़की जिसका नाम चुटकी था, चुटकी ने मैना को चप्पल चुराते हुए देख लिया। उसने देखा कि मैना चप्पलें उठाकर जंगल के गुफा में ले जा रही हैं। अच्छा, इसका मतलब गांव में जितने भी चप्पल चोरी हो रहे थे, उन चप्पलों की चोरी ये चिड़िया ही कर रही थी और सारे चुराए हुए चप्पल इस गुफा के अंदर छिपा रही थी। पर एक चिड़िया का इंसानों के चप्पलों से क्या काम? इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है, मुझे इस राज को सुलझाना होगा। चुटकी ने इसे एक रहस्य के रूप में देखा और ठान लिया कि वह इसका समाधान निकालेगी। चुटकी ने चुपके से मैना का पीछा किया और देखा कि वह गुफा से निकलकर लल्लन के पास चली गई। वहाँ रे मेरी मैना रानी, तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो कल के मुकाबले ज्यादा कमाई हुई है। तू ऐसे ही गांव वालों के चप्पल चोरी करती रहे और मेरी कमाई होती रहेगी। गांव में और कोई दूसरी चप्पल की दुकान भी तो नहीं है। गांव वालों को ना चाहते हुए भी मेरी दुकान से चप्पलें खरीदने पड़ेगी, जिसके चलते मैं अपने दुकान के चप्पल दुगने दाम में बेच सकता हूँ। लल्लन की यह खुरापाती चालाकी चुटकी चुपके से सुन रही थी। अच्छा, तो ये बात है, ये लल्लन अपनी दुकान के चप्पल दुगने दाम में बेचने के लिए इस छोटी चिड़िया से गांव वालों के चप्पलें चोरी करवाता है। मुझे यह बात सरपंच जी और गांव वालों को बताना होगा। चुटकी ने लल्लन की धोखाधड़ी की बात सरपंच जी और गांव वालों को बताई। सभी गांव वाले लल्लन के घर पहुंच गए और लल्लन से पूछताछ की। ये हम क्या सुन रहा हूँ लल्लन? गांव को दुगने दाम में चप्पलें बेच सको, इसके लिए तुम गांव वालों के चप्पलें एक चिड़िया के जरिए चुरा रहे हो। क्या ये सच है? ये क्या कह रहे हैं सरपंच जी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? इस गांव से मेरी रोजी रोटी चलती है। और आप किस चिड़िया की बात कह रहे हो? मेरे पास ऐसी कोई चिड़िया नहीं है। चुटकी ने कहा, झूठ मत बोलो लल्लन चाचा, मैंने अपने आंखों से देखा है। आप उस चिड़िया से बोल रहे थे कि इसी तरह गांव वालों के चप्पलें चुराती रहा कर और मैं पैसा कमाता रहूंगा। और मैं यह भी जानती हूँ कि वो चिड़िया चप्पलें चुराकर जंगल के गुफा में छिपा देती है। क्यों मेरा नाम बदनाम करने में तुली हुई हो चुटकी बेटी? अगर ऐसा ही तो वह चप्पलें अब भी वही होंगी। चलो सारे गांव वालों को लेकर उस गुफा में चलते हैं। सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ समय बाद चुटकी गांव वालों के साथ गुफा के अंदर थी, पर वहां एक भी चप्पल नहीं था। लल्लन ने चुटकी को सुनाते हुए कहा, देख रहे हो सरपंच जी, ये चुटकी बेवजह मेरा नाम खराब करने पर तुली हुई थी। सरपंच जी ने चुटकी पर नाराजगी जताते हुए कहा, ये क्या मजाक है चुटकी? तुमने बेवजह लल्लन जैसे अच्छे इंसान का नाम और हमारा वक्त बर्बाद की है। दोबारा मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। सभी गांव वाले बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। गांव वालों के जाते ही लल्लन अपने असल रूप में आ गया और हंसते हुए कहने लगा,
क्या हुआ चुटकी बिटिया लल्लन चाचा को गलत साबित नहीं कर पाई? तुमने मुझे कहते हुए सुना था और मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। और ये रही मेरी चिड़िया। मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले मुझे इस चिड़िया की गर्दन क्यों ना मरोड़नी पड़े। इतना कहते हुए लल्लन वहां से चला गया। उस रात चुटकी उदास मन से तालाब के पास बैठी हुई थी। तब वहां उड़ते हुए मैना आई, जिसे देख चुटकी ने गुस्से से कहा, चोर चिड़िया, आज किसका चप्पल चुराने आई हो? ना समझ चिड़िया इतना भी नहीं समझती। वो लल्लन तुझे अपने मतलब के लिए पाल रहा है। जैसे ही उसका मतलब निकल जाएगा वो तुम्हें मार डालेगा। उसकी तो तुम्हें हर बात समझ आ जाती है, तो ये बात समझ नहीं आई। इतने में चिड़िया चुटकी को इशारे करते हुए कुछ कहने लगी। चुटकी समझ गई कि चिड़िया उसकी मदद करना चाहती है। अच्छा, तो तुम मेरा साथ देने आई हो। लगता है तुम्हें भी चोरी करना अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, हम दोनों मिलकर उस धोखेबाज लल्लन का सच सबके सामने लाएंगे। चुटकी और मैना चिड़िया ने मिलकर लल्लन को पकड़वाने का प्लान बनाया। अगले दिन सरपंच जी गांव वालों के साथ पंचायत में बैठे हुए थे। तब अचानक मैना वहां आई और सरपंच जी का चप्पल लेकर उड़ गई। यह देख सरपंच जी और गांव वाले मैना चिड़िया की ओर दौड़ पड़े। मैना उड़ते हुए सीधा लल्लन के पास पहुंची। मैना को देख लल्लन ने कहा, वहाँ रे मेरी चिड़िया रानी, आज मेरे बिना कहे तुम चप्पलें चुराने लगी। लगता है तुम भी मेरे साथ मिलकर इन गांव वालों को बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। लेकिन ध्यान रहे, उस चुटकी की वजह से गांव वालों को मेरे ऊपर शक ना हो जाए। इतने में सरपंच जी और गांव वाले वहां आ गए। हमें शक तो नहीं था, पर अब तुम्हारी बातें सुनकर विश्वास हो गया है कि चप्पलों की सारी हेराफेरी तुमने ही की है। हम तो बेचारी चुटकी को झूठा समझ रहे थे। झूठे तो तुम और तुम्हारी ये चिड़िया निकली। चुटकी वहां आ गई और उसने सरपंच जी को सारी बात बताई। गांव वालों ने लल्लन की दुकान अपने कब्जे में लेकर लल्लन को गांव से बाहर निकाल दिया। सरपंच जी ने चुटकी की बहादुरी को देख चुटकी को इनाम दिया। तब से चुटकी और मैना चिड़िया काफी अच्छे दोस्त बन गए और साथ साथ मिलकर रहने लगे।